लेट्स टॉक अबाउट पीजेंट मूवमेंट। राजस्थान में कुछ पीजेंट मूवमेंट हुए और पीजेंट मूवमेंट की जो कॉजेज़ होती हैं वो नॉर्मल ही होती हैं। जैसे कि फार्मर्स को क्या नहीं चाहिए कि उनको नहीं चाहिए कि लैंड रेवेन्यू बढ़ जाए, तो ये सबसे मोस्ट कॉमन जो है कॉज मिलती है। इसके अलावा एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि उनको एक्सप्लॉइट मत करो आप, जब करोगे तो परेशान होंगे और परेशान होंगे तो मूवमेंट में आएंगे। तो कुछ मूवमेंट हुए, जैसे कि पहला मूवमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है जो है बिजौलिया मूवमेंट। अब बिजौलिया मूवमेंट से पहले थोड़ी सी इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। बैकग्राउंड ये है कि बिजौलिया को जो पुराना नाम है वो है विजयावली, तो ये है इनका एंसेंट नेम। और जो विजयावली है ये है क्लास ठिकाना है यहाँ का। क्या है? क्लास ठिकाना है मेवाड़ का। और ये जो है वो अशोक पवार को दिया गया था बाई महाराणा सांगा के द्वारा। क्यों दिया गया था? क्योंकि अशोक परमार ने बैटल ऑफ खानवा में महाराणा सांगा की हेल्प की थी। इस वजह से महाराणा सांगा ने खुश होकर अशोक परमार को ये जागीर दी थी। कौन सी जागीर? उपेरमल जागीर। और उपेरमल जागीर का हेडक्वार्टर क्या है? विजयावली या फिर बिजौलिया। तो अशोक परमार को क्या मिली थी? उपेरमल जागीर। अब इसके कुछ कॉजेज रहे होंगे कि क्यों हुई है। तो सबसे पहले तो वही, जैसा कि हमने देखा कि टैक्सेस बढ़ गए हैं। 84 टाइप ऑफ टैक्सेस हैं जो कि हुए थे, जो कि लगा रखे थे फार्मर्स पर। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू था वो भी बहुत हाई था। फिर कुछ टर्म्स थी जैसे कि लता कुंता। ये क्या होती है हमने देख चुके हैं इसको। ये है जो एस्टिमेटेड लैंड रेवेन्यू है, वो है कि जब क्रॉप जो है वो खड़ी रहेगी, यानी कि स्टैंडिंग क्रॉप, तब एस्टीमेट लगाया जाएगा कि कितना यहाँ से रेवेन्यू लिया जा सकता है। तो इसमें जो जागीरदार होते हैं वो हाफ से 1/6 तक अपना शेयर रखते हैं, तो फार्मर्स के पास कुछ बचता नहीं है। तो इस वजह से ये भी एक रीज़न है फार्मर्स के मूवमेंट स्टार्ट करने का। फिर है चंवरी टैक्स भी बहुत ही एक्सप्लॉइटेशन वाला टैक्स है, क्योंकि जब फार्मर्स अपनी खुद की बेटी की शादी करेगा तो क्या करेगा? अपनी खुद की बेटी की शादी करेगा तो ये टैक्स पे करेगा टू किंग। और ये चालू किया गया भाई कृष्णा सिंह। वेरी इरेशनल, यस। फिर जो एक और कॉज है वो है तलवार बंधई टैक्स। हम पहले भी देख चुके हैं कि तलवार बंधई क्या होती है। तलवार बंधई होती है कि जब कोई न्यू फ्यूडल लॉर्ड बनता है उस पर टैक्स इम्पोज किया जाता है, उसको कुछ टैक्स देना पड़ता है टू द किंग, उसको कहते हैं तलवार बंधई टैक्स। लेकिन बाद में ये टैक्स पब्लिक पर भी इम्पोज कर दिया अलॉन्ग विद फ्यूडल लॉर्ड्स। और ऐसा करने वाले किंग कौन थे? किंग पृथ्वी सिंह। इस वजह से हुआ क्या कि फार्मर्स थे ये किसमें मूवमेंट में उतर आए। तो अब बिजौलिया मूवमेंट उसके कुछ फेजेस होते हैं। ठीक है, 3 पेजेस में हम इसको पढ़ते हैं। तो फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 जो है वो 1897 टू 1914 तक होता है। दूसरा फेज जो है वो 1914 से 1923 तक होता है। और तीसरा फेज जो है वो 1923 टू 1941 तक होता है। तो दिस मूवमेंट 44 साल चला। इस वजह से ये लॉन्गेस्ट चलने वाला मूवमेंट है। क्या है? लॉन्गेस्ट रनिंग मूवमेंट। तो पहले फेज़ की बात करते हैं। किसने स्टार्ट किया? सबसे पहले तो
तो ये स्टार्ट किया धाकड़ पीजेंट्स ने। किसने? धाकड़ पीजेंट्स ने। कुछ लीडर्स भी रहे होंगे इसमें, ठीक है। कौन कौन से लीडर्स थे? तो पहला लीडर है साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास, इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बनाया, मित्र मंडल, टू हेल्प द पीजेंट्स। इसके अलावा कुछ और भी लीडर्स रहे होंगे, जैसे कि हैं प्रेमचंद भील और हैं फतेह करण चारण। इसके अलावा है ब्रह्मदेव। कौन है? ब्रह्मदेव। तो ये 4 लीडर रहे हैं, साधु सीताराम दास, प्रेमचंद भील, फतेह करण चारण एंड ब्रह्मदेव। इसके अलावा जो मेवाड़ स्टेट है, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी अपॉइंट किया टू इंक्वायर इन दिस मैटर, जिसका नाम था हामिद। क्या नाम था? हामिद। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट पीजेंट। यस, द आउटकम क्या निकला इसका फर्स्ट फेज का? तो इनको मिली लिमिटेड सक्सेस, यानी कि ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलती इन्हें। फिर दूसरा फेज़ आता है। दूसरा फेज़ में न्यू लीडर्स आते हैं, और जो कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा एंड विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक जी जो हैं वो भी इसको इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से वो बनाते हैं क्या? उपेरमल पंच बोर्ड। क्या बनाते हैं? उपेरमल पंच बोर्ड। और इसके प्रेसिडेंट होते हैं मन पटेल। तो इस तरह से ये क्या बनाते हैं? एक उपेरमल पंच बोर्ड बनाते हैं। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम है उपेरमल सेना समिति। इस तरह से ये 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। साथ में ही एक पंपलेट, इनका खुद का पंपलेट होता है, दैट इज उपेरमल का डंका। इसको भी पब्लिश करवाते हैं टू मेक द मूवमेंट वाइडर। फिर होता ये है कि इंक्वायरी होती है इस कमीशन में, यानी कि मेवाड़ स्टेट इंक्वायरी के लिए एक कमीशन बनाता है जिसका नाम है बिंदु लाल भट्टाचार्य कमीशन। ये कमीशन कौन बनाता है? मेवाड़ स्टेट बनाता है टू इंक्वायर द मूवमेंट। आउटकम क्या होता है? ये आउटकम ये होता है कि एक अग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन रॉबर्ट हॉलैंड एंड पॉलिटिकल एजेंट जो है विल्किंस उसमें। और इसका रिजल्ट ये होता है कि 35 टैक्स जो होते हैं वो रिड्यूस कर दिए जाते हैं, लेकिन इससे जो फार्मर्स जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो नहीं करेंगे तो अब क्या होगा? तीसरा फेज स्टार्ट होगा। तो तीसरा फेज जब स्टार्ट होता है तो अब हम ये देखते हैं कि जो ये माणिक्यलाल वर्मा और विजय सिंह पथिक है, इनमें कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। डिफरेंसेस की वजह से माणिक्यलाल वर्मा अपने आप को अलग कर लेते हैं इस मूवमेंट से, और वीएसपी जो हैं, यानी कि जो विजय सिंह पथिक जी जो हैं, ये क्या देखते हैं कि जो फार्मर्स हैं उनका डेट बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? डेट बढ़ रहा है। तो ये फार्मर्स को एडवाइस देते हैं कि आप अपनी लैंड फ्यूडल लॉर्ड्स को दे दीजिए। इस वजह से फार्मर्स अपनी लैंड फ्यूडल लॉर्ड्स को वापस दे देते हैं। तो अब लैंड इज़ नाउ विद फ्यूडल लॉर्ड्स। ये लैंड सेल कर देते हैं, यानी कि बेच देते हैं। तो नुकसान किसका? फार्मर्स का, विच इज़ अ कॉज फॉर प्रॉब्लम। ठीक है, राइट, फॉर फार्मर्स। इसके बाद जो विजय सिंह पथिक हैं वो जेल में भी चले जाते हैं, और जेल से आने के बाद वो भी अपने आप को इस मूवमेंट से अलग कर लेते हैं। तो नाउ दिस मूवमेंट इज़ लीडरलेस। दिस, तो अभी नया लीडर चाहिए। तो जो महात्मा गांधी जी जो हैं वो जमनालाल बजाज को भेजते हैं कि जाओ और लीड करो मूवमेंट। और जमनालाल बजाज क्या करते हैं? यहीं के एक हरिभाऊ उपाध्याय को बना देते हैं लीडर, कि आप हो आज से इसके लीडर।
तो याद रखने की चीज़ यही है कि कौन कौन से फेज़ में कौन लीडर है और कॉज क्या थी। जो इंस्टीट्यूशनल लाइक उपेरमल सेना समिति, उपेरमल पंच बोर्ड ये बने हैं, इनको याद रखना है। तो यहाँ पे हरिभाई उपाध्याय लीडर बन जाते हैं। इसके अलावा फिर होता क्या है आउटकम, यानी कि लास्ट में क्या होता है। तो 1941 में एक अग्रीमेंट साइन होता है, ठीक है। अग्रीमेंट साइन होता है किसका, फार्मर्स का, किसके साथ, वी राघवाचारी जो कि हैं पीएम ऑफ मेवाड़, और मोहन सिंह मेहता। मोहन सिंह मेहता ये कौन है, ये है रेवेन्यू मिनिस्टर। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है, और जो लैंड्स जो कि पीजेंट्स खो चुके थे टू द फ्यूडल लॉर्ड्स, वो वापस कर दी जाती हैं पीजेंट्स को। तो नाउ पीजेंट्स आर हैप्पी, रिलेटिवली हैप्पी। What else need to be known about this that this movement got widespread. This movement got widespread coverage. जैसे कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने अपने न्यूज़पेपर केसरी में इसे पब्लिश करवाया था, और इन्होंने एक लेटर भी लिखा था तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को कि भाई क्या कर रहे हो, सुन लो इनकी। इसके अलावा जो एक और हैं जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी, इनका न्यूज़पेपर है प्रताप। तो इस न्यूज़पेपर के थ्रू ये इन्होंने इसको कवरेज दी और इसको वाइड स्प्रेड कवरेज मिली। फिर जैसे प्रेमचंद नाम से भी एक लीडर रहे जिन्होंने अपना नोबल रंगभूमि में इसे जगह दी, और ये जो रंगभूमि नोबल है ये इसी मूवमेंट पर बेस्ड है। फिर माणिक्यलाल वर्मा जो हैं, माणिक्यलाल वर्मा, इन्होंने कुछ सॉन्ग गाए जैसे कि पंचड़ा सॉन्ग, जो कि इसी पर बेस्ड था। फिर हैं भंवरलाल जी, इन्होंने भी अपने सॉन्ग्स के थ्रू इसे क्या किया, वाइड स्प्रेड कवरेज थी। तो हम देख चुके हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि ये लॉन्गेस्ट रनिंग नॉन वायलेंस मूवमेंट है, नॉन वायलेंस मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड। कितने साल चला, 44 ईयर्स। फिर नेक्स्ट मूवमेंट आता है, नेक्स्ट मूवमेंट दैट इज बेगुन पीचेंट मूवमेंट। इंपॉर्टेंट बात क्या रखना है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, सेम बाई धाकड़ पीजेंट्स, ओके। और कॉज क्या रही, कॉज रही कि हाई लैंड रेवेन्यू है, ठीक है, लता कुंता है, क्या है, लता कुंता, बेकार कस्टम, आप हमसे बेगारी चलती थी उस टाइम पे। तो ये 3-4 कुछ कॉज रही। और बेगन जो है, बेगुन, इसके जो फ्यूडल लॉर्ड थे उस टाइम पे कौन थे, अनूप सिंह चुंडावत। ये थोड़े लिबरल टाइप के थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, फार्मर्स के साथ किया अग्रीमेंट टू सप्रेस दिस मूवमेंट और टू साइलेंट दिस मूवमेंट। लेकिन जो ट्रेंच करके एक आदमी है, ट्रेंच जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, और इन्होंने क्या बोला कि ये जो आपने एग्रीमेंट किया है हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या फिर जो मेवाड़ की प्रिंसली स्टेट है इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इन्होंने इस एग्रीमेंट को नाम दिया बोल्शविक एग्रीमेंट। इसके बाद ट्रेंच ने ओपन फायर कर दी किस पे, फार्मर्स पे 1923 में। और इस ओपन फार्मर्स को बोला जाता है क्या, गोविंदपुरा मासेकर। तो गोविंदपुरा मासेकर बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच ट्रेंच रिलेटेड टू व्हाट, बिगन मूवमेंट। लीडर कौन कौन रहे, लीडर रहे राम नारायण चौधरी,
राम नारायण चौधरी, ये जो हैं इनको हम शेखावाटी मूवमेंट में भी देखेंगे। और फिर और दूसरे लीडर रहे विजय सिंह पथिक, जिनको 1923 में जेल हो गई। इसके बाद आता है बूंदी मूवमेंट। बूंदी मूवमेंट या फिर जिसे बराद मूवमेंट भी कहते हैं। कौन सी किसके द्वारा स्टार्ट किया? गुर्जर फार्मर्स के द्वारा। गुर्जर फार्मर्स के द्वारा। लीडर्स की बात करते हैं कि कौन कौन इसमें लीडर्स रहे। तो साधु सीताराम दास, ये वही हैं जिन्होंने मित्र मंडल बनाया था ड्यूरिंग बिचौलिया मूवमेंट। तो साधु सीताराम दास जी जो हैं ये अब बनाते हैं क्या? डाबी किसान पंचायत। डाबी किसान पंचायत, और ये ऐसा करते हैं 1920 में। इसके प्रेसिडेंट बनाए गए हरला भड़क। तो साधु सीताराम दास डाबी किसान पंचायत फॉर्म करते हैं और इसके प्रेसिडेंट बनते हैं हरला भड़क। तो ये ही हो गए इनके लीडर, ये दोनों। इसके बाद में होता ये है कि टू सप्रेस दिस मूवमेंट ओपन फायर कर देते हैं कौन? इकराम हुसैन। इकराम हुसैन जो कि नॉर्मल पुलिस ऑफिसर ही हैं, और इस वजह से ओपन फायर जो करते हैं ये करते हैं कहाँ पे? डाबी में। इसलिए इसको बोलते हैं डाबी मासेकर। डाबी हत्याकांड बाई इकराम हुसैन इन रिलेटेड टू बूंदी मूवमेंट। इसके अलावा और भी लीडर्स रहे हैं, जैसे कि भंवरलाल सुनार नाम से एक किसान है जो इसके लीडर रहे। नारायण सिंह इसके लीडर रहे, और पंडित नारायण राम शर्मा जो हैं वो भी इसके लीडर रहे। पंडित नारायण राम शर्मा जो कि मेंबर भी रह चुके हैं राजस्थान सेवक संघ के। तो जैसे ही राजस्थान सेवक संघ क्लोज हुआ, ये मूवमेंट भी उसके साथ एंड हो गया और ज़्यादा सक्सेस इसे नहीं मिल पाई। सेकेंड फेज़ भी इसका हुआ, लेकिन सेकेंड फेज़ में थोड़ी सक्सेस मिली और सोशल रिफॉर्म्स जो हैं वो करवाए गए टू हेल्प द पीजेंट्स। फिर जो इम्पोर्टेंट पीजेंट मूवमेंट है नेक्स्ट वाला, वो है नीमू चना। नीमू चना पीजेंट मूवमेंट। जो नीमू चना पीजेंट मूवमेंट है वो अलवर वाले रीजन में हुआ, और अलवर के जो किंग थे उस टाइम वो थे जय सिंह। कौन थे? जय सिंह। यहाँ पे जो फार्मर्स जिन्होंने किया वो थे राजपूत फार्मर्स। राजपूत फार्मर्स। यहाँ पे भी जो पुलिस ऑफिसर हैं एक छज्जू सिंह नाम से, छज्जू सिंह, उन्होंने ओपन फायर कर दी, जिसको नाम दिया गया नीमू चना मासेकर। इस नीमू चना मासेकर जिसमें छज्जू सिंह ने ओपन फायर की थी, लगभग 156 फार्मर्स थे जो मारे गए इस मासेकर में। बहुत ही वाइड स्प्रेड मासेकर थी, और जिसे वाइड स्प्रेड कवरेज मिली, महात्मा गांधी जी जो हैं उन्होंने इसे डबल डायरिज्म का नाम दिया, डबल डायरिज्म। इसके अलावा एक न्यूज़पेपर है दैट इज़ रियासत न्यूज़पेपर। रियासत न्यूज़पेपर जो कि समर जोशी, सुमेर जोशी, जो कि सुमेर जोशी का न्यूज़पेपर है, इन्होंने भी इसे कवर किया और इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मासेकर से इसको कंपेयर किया। इसके अलावा जो विजय सिंह पथिक का न्यूज़पेपर है दैट इज तरुण राजस्थान, तरुण राजस्थान, इसने भी इसे कवरेज दी। क्या दी? कवरेज। फिर नेक्स्ट जो मूवमेंट आता है वो आता है शेखावाटी मूवमेंट। शेखावाटी मूवमेंट, यहाँ पर भी 2 मासेकर हुई हैं, जो थी
कुदान माशिकर and Jaysinghpura massacre. Jaysinghpura massacre. We will see this in a while. तो इसका कॉज क्या था? वही कि टैक्स रेज हो गए हैं, लेकिन जो फ्यूडल लॉर्ड था सीकर का, उसका नाम याद रखना जरूरी है। वो थे कल्याण सिंह। इसके अलावा कुछ लीडर भी रहे होंगे इसके, और लीडर कौन थे? राम नारायण चौधरी। ये वही राम नारायण चौधरी हैं जो कि बेगुन मूवमेंट से भी रिलेटेड रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे लीडर हैं इसमें वो हैं ठाकुर देशराज। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इन्होंने करवाया था जाट प्रजापति महायज्ञ। तो इन्होंने एक यज्ञ करवाया, दैट वाज जाट प्रजापति महायज्ञ। ये बसंत पंचमी के दिन हुआ, और इसमें जो प्रीस्ट थे वो थे खेमचंद शर्मा। कौन थे? खेमचंद शर्मा। और जो यज्ञमैन वो थे कुंवर हुक्म सिंह। तो खेमचंद शर्मा की प्रीस्टहुडशिप में और यज्ञमैन कुंवर हुक्म सिंह के अंडर जाट प्रजापति महायज्ञ करवाया ठाकुर देशराज ने। इसके अलावा ये न्यूज़पेपर भी, ये जो मूवमेंट है ये भी काफ़ी वाइड स्प्रेड हो गया, और इसको डेली हेराल्ड न्यूज़पेपर, जो कि ब्रिटेन का न्यूज़पेपर है, उसमें भी इसे पब्लिश किया गया। ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी इस मूवमेंट के दौरान, जैसे बनी जाट क्षत्रिय महासभा। ये बनी 1931 में। और ये जो यज्ञ हुआ है ये हुआ है 1934 में। तो कुछ मेन इवेंट हुए हैं, जैसे कि एक इवेंट हुआ जिसका नाम था कटराथाल कॉन्फ्रेंस। ये क्या है? तो ये किया गया वुमेंस के द्वारा ऑर्गेनाइज। क्यों किया गया? क्योंकि जो फ्यूडल लॉर्ड था सिहोता का जो फ्यूडल लॉर्ड था वो मिसबिहेव करता था वीमेंस के साथ। दैट्स वाई वीमेंस ऑर्गेनाइज्ड कटराथाल कॉन्फ्रेंस। इसकी जो प्रेसिडेंट थी वो थी किशोरी देवी, और जो चीफ स्पीकर हैं वो हैं उत्तमा देवी। इसके अलावा हमने देखा है कि 2 मासेकर हुई हैं यहाँ पे। पहली जो थी वो थी कुदान मासेकर, एंड दूसरी जो थी वो थी जयसिंहपुरा मासेकर। तो जो पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने ओपन फायर की थी, यहाँ पे उनका नाम क्या है? कैप्टन वेब। और जयसिंहपुरा मासेकर जो है इसमें भी कुछ लीडर्स रहे, जैसे कि पन्ने सिंह। इसके अलावा नेतराम सिंह। इसके अलावा सरदार हरलाल सिंह। तो ये 3 लीडर हैं जो कि रिलेटेड टू जयसिंहपुरा मासेकर हैं। और जयसिंहपुरा मासेकर जो है ये फर्स्ट ऐसी मासेकर है या फिर हत्याकांड है जिसने भी ओपन फायर की थी या फिर जो किलर था, उसको पनिशमेंट मिली है। क्या मिली है? पनिशमेंट। तो यहीं तक था ये। इसमें याद रखने की चीज़ क्या है? याद रखने की चीज़ यही है कि पहला है बिचौलिया मूवमेंट। अशोक पनवार को महाराणा सांगा ने जो एक जागीर दी थी उसका हेडक्वार्टर है क्या? बिजौलिया। कॉज हमने देखी है। फिर देखने वाली चीज़ ये थी कि जो कृष्णा सिंह है उन्होंने लगाया था जमरी टैक्स, और जो पृथ्वी सिंह है उन्होंने लगवाया था तलवारबंदी टैक्स। 3 फेज़ में ये हुआ था। 44 ईयर चला था। लॉन्गेस्ट नॉन वायलेंट मूवमेंट है ये वर्ल्ड का। लीडर्स की बात करें तो साधु सीताराम दास, प्रेमचंद भील, फतेहकरण चरण एंड ब्रह्मदेव जो है वो फर्स्ट फेज़ के लीडर हैं। सेकंड फेज़ के लीडर हैं माणिक्यलाल वर्मा एंड विजय सिंह पथिक। और जो
तीसरे फेज के लीडर हैं वो हैं जमनालाल बजाज एंड हरिभाऊ उपाध्याय। हमने देखा कि किस तरह से साधु सीतारामदास ने मित्र मंडल बनाया, विजय सिंह पथिक ने उपेरमल पंच बोर्ड बनाया और उपरमल सेना समिति बनाया तथा उपरमल का डंका नाम से एक पंपलेट भी चलाई। यहाँ पे भी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसका नाम था हामिद। यहाँ पे इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाया गया, दैट वाज बिंदुलाल भट्टाचार्य कमीशन। इसके अलावा जो हमने देखा कि बिगिन पीजेंट मूवमेंट होता है जो कि धागड़ पीजेंट करते हैं। कॉज हमने देखा कि यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड कौन है, अनूप सिंह चुंडावत है और ट्रेंच नाम से जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं जो कि ओपन मासिकर कर देते हैं, जो कहलाई गई गोविंदपुरा मासिकर। लीडर्स हैं राम नारायण चौधरी जो कि शेखावाटी मूवमेंट में भी मिल जाते हैं अलॉन्ग विद बिगन पीजेंट मूवमेंट। बूंदी वाले मूवमेंट हम देखते हैं कि गुर्जर फार्मर्स के द्वारा किया गया। साधु सीताराम दास जी जो हैं वो इसमें लीडर रहे और दाबी किसान पंचायत इन्होंने ही बनाई या फाउंडेशन इन्होंने ही रखी, जिसके प्रेसिडेंट बनाए गए हल्ला भड़क। इकराम हुसैन जो हैं वो पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने ओपन फायर कर दी थी और दाबी मासेकर जिसका आउटकम था। फिर हमने देखा कि भंवरलाल सुनार, नारायण सिंह, पंडित नारायण शर्मा, ये 3 लीडर्स थे बूंदी वाले मूवमेंट के। निमुचना की मूवमेंट की बात की जाए तो जयसिंह यहाँ पे किंग हुआ करते थे, राजपूत फार्मर्स ने किया था और पुलिस ऑफिसर छज्जू सिंह ने मासेकर की थी जिसको बोलते हैं निमुचना मासेकर। इसके अलावा शेखावाटी मूवमेंट हमने देखा जिसमें 2 मासेकर हुई, कुदान मासेकर और जयसिंहपुरा मासेकर। ये पहली मासेकर थी जहाँ पे मर्डरर्स को पनिशमेंट मिली। यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड थे कल्याण सिंह। एक और इम्पोर्टेंट इवेंट जो हुआ वो था कटरथाल कॉन्फ्रेंस, वुमेंस के द्वारा किया गया। किशोरी देवी प्रेसिडेंट थी, उत्तमा देवी चीफ स्पीकर रही। इसके अलावा जो और लीडर हैं वो है राम नारायण चौधरी एंड ठाकुर देसराज। इंस्टीट्यूशन वाइज जाट क्षत्रिय महासभा इन्होंने बनाई और जाट प्रजापति महायज्ञ भी इन्होंने करवाया। और जो और लीडर्स हैं जयसिंह मासेकर के वो है पन्ना सिंह, मेतराम सिंह एंड सरदार हरलाल सिंह। यही है सब